आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। और इस बेहतरीन वीडियो में हम लेकर आए हैं आपको भारत के लोक नृत्य फ़ोटो के साथ। भारत के लोक नृत्य फ़ोटो के साथ किस राज्य का कौन लोक नृत्य है, और उसके बगल में आपको फ़ोटो भी दिखाया जाएगा। तो बस वीडियो में बने रहिए। अच्छा लगता है तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, शुरुआत करते हैं। यहाँ का फ़ोटो हो गया, ऊपर में टॉपिक हो गया। आज का टॉपिक भारत के लोक नृत्य फ़ोटो के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और पहला यहाँ पे देखिए आगे आपका, यहाँ पे मध्य प्रदेश का लोक नृत्य। कहाँ का लोक नृत्य? मध्य प्रदेश का। पंडवानी गणगौर नृत्य जो है वो कहाँ का है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश। यहाँ पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में यह नृत्य होता है, ये बात आपको याद रखना है। पंडवानी नृत्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया जाता है। यह एकल लोक नृत्य है। इसमें गायन एवं नृत्य एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। मतलब ये जो नृत्य होता है ना, वो एक ही व्यक्ति के द्वारा गायन भी किया जाता है और नृत्य भी किया जाता है। इसी को पंडवानी कहा जाता है। और पंडवानी गणगौर नृत्य जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया जाता है। तो आशा करते हैं कि जरूर आपको याद हो गया होगा। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से पांडवों पर आधारित घटनाओं का चित्रण किया गया है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पंडवानी नृत्य। इसको क्या कहा जाता है? पंडवानी नृत्य। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आप फोटो में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे है पद्म भूषण तीजन बाई। ठीक है, पंडवानी से है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है पद्म भूषण तीजन बाई का संबंधित है पंडवानी से। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है, अब देखिए यहाँ पंडवानी के बारे में आप पढ़ लिए। अब जानते हैं गणगौर नृत्य के बारे में। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। चैत्र मास की नवरात्रि में किया जाता है। यह पर्व माँ गौरी और शिव की उपासना के लिए होता है। इसमें रथ सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। देखिए ये गणगौर नृत्य जो होता है वो मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय नृत्य होता है, और यह शिव की उपासना के लिए होता है। यह नृत्य गौरी और शिव की उपासना के लिए किया जाता है। तो आशा करते हैं ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले की ओर। असम का लोक नृत्य। और असम के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि असम का लोक नृत्य जो है वो क्या है? बिहू है। क्या है? बिहू। तो बिहू के बारे में चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये बिहू किस प्रकार से लोग यहाँ पे नृत्य करते हैं। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं बिहू के बारे में। बिहू बिहू बिहू। ठीक है, चलिए भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है। बिहू नृत्य असम की कछारी जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो कछारी जनजाति के द्वारा किया जाता है। बिहू नृत्य फसल कटाई के दौरान ही किया जाता है। बिहू नृत्य जो होता है वो फसल कटल के दौरान ही किया जाता है। यह नृत्य साल में 3 बार मनाया जाता है। बिहू नृत्य जो है वो साल में 3 बार मनाया जाता है, और यह जो मनाया जाता है वो फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है। बिहू नृत्य की वेशभूषा बहुत ही अधिक साधारण होती है। इसे करते समय पारंपरिक वस्त्र जैसे धोती गमछा आदि, देखिए धोती गमछा आदि पहना जाता है। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का है नौटंगी। क्या है? नौटंगी। ध्यान देखिएगा, नौटंगी लोक नृत्य है। नौटंगी। अब नौटंगी में देखिए क्या है, यहाँ पे महिला है, एक पुरुष है, और यहाँ पे देखिए इस तरह का नौटंगी किया जाता है। ठीक है, नौटंगी नृत्य किया जाता है इस तरह का। आप देख सकते हैं इस तरह का नौटंगी नृत्य किया जाता है। छंद, दोहा, हरि, गीतिका, कव्वाली, गजल आदि के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें गायन, अभिनय, नृत्य आदि कई सारी विधाएं शामिल रहती है। यह बहुत ही रोचक नृत्य होता है। यह लोक नृत्य प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। नौटंगी में हास्य, रस, वीर रस आदि शामिल रहते हैं। इसकी समयावधि बहुत कम होती है, जिसे गाना नाचना शामिल होता है। ठीक है, तो नौटंगी नृत्य के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं गुजरात। गुजरात का क्या होता है? गरबा। क्या होता है? गरबा। गुजरात का होता है गरबा। ठीक है, गुजरात का होता है गरबा। अब गरबा के बारे में जानिए अच्छी तरह से। या देखिए गरबा डांस हो रहा है। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, लेकिन यह भारत के कई हिस्सों में किया जाता है। यह नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। गरबा नृत्य के द्वारा माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। गरबा नृत्य नवरात्रि में पूरे भारत में किया जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं कर्नाटक। और कर्नाटक का क्या है? तो यक्षगान है।
क्या है, यक्षगान। यक्षगान के बारे में जानते हैं। यक्षगान एक पारंपरिक नृत्य नाटिका है जो कर्नाटक प्रदेश में की जाती है। इस नृत्य को विशेष तौर पर धान के खेतों में रात के समय प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें युद्ध से जुड़े पहलुओं को दर्शाया जाता है। ये हुआ यक्षगान, ठीक है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर हमें सपोर्ट करें और ज़रूर जो है वीडियो को शेयर करें। अब चलते हैं, यहाँ पे हो गया आपका तमाशा। कहाँ हो गया, तमाशा, ठीक है। तमाशा यानी तमाशा जो होता है वो होता है आपका महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र में तमाशा और लावनी जो होता है वो महाराष्ट्र का होता है। यह महाराष्ट्र में किया जाने वाला नर्तिका है। ज़्यादातर लोक नाटिका में पुरुष ही मुख्य भूमिका निभाते हैं, लेकिन तमाशा में मुख्य भूमिका महिलाएं ही निभाती है। बहुत ही सफल लोक नृत्य है। इसमें हारमोनियम, घुंघरू, मंजीरा आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तमाशा का प्रस्तुतिकरण प्रायः कोल्हाटी समुदाय में किया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। तो हो गया तमाशा, लावनी। अब जब तमाशा हो गया, अब चलते हैं लावनी। लावनी महाराष्ट्र का सबसे अधिक लोकप्रिय नृत्य है। लावनी नृत्य की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लावनी नृत्य का प्रयोग फिल्मों में भी किया जाता है। यह नृत्य विशेष पारंपरिक परिधान में किया जाता है, जिसमें त्रानंगिया 9 मीटर के साड़ी पहनती है। लावनी नृत्य में आध्यात्मिक एवं श्रृंगार दोनों का भाव मिलता है। ये देख सकते हैं, आपको यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये लावनी जो है महाराष्ट्र में किस तरह से नृत्य किया जाता है। यहाँ पे देखिए किस तरह का लावनी नृत्य होता है पिक्चर के माध्यम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य। जम्मू कश्मीर का होता है रौफ। क्या होता है, रौफ। रौफ देखिए अच्छी तरह से आप लोग को। भारत के जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय नृत्य विशेष रूप से फसल कटाई के उपलक्ष्य में किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये सारा जितना है ये महिला है और इनके द्वारा रौफ नृत्य किया जाता है, रौफ नृत्य किया जाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए राजस्थान का, राजस्थान का देख लीजिए कालबेलिया नृत्य, घूमर, तेहर तारी नृत्य, भवाई नृत्य, ये सब हो गया राजस्थान का। अब देखिए एक एक चीज़ को मैं बता रहा हूँ आपको। कालबेलिया कला और संस्कृति से भरपूर यह प्रदेश है। यहाँ पर कालबेलिया नाम की जनजाति होती है, जिनके द्वारा किया गया नृत्य कालबेलिया नृत्य कहलाता है। अब देखिए कालबेलिया एक जनजाति भी है, कालबेलिया। और कालबेलिया जनजाति के बारे में ये जानिए, हम थोड़ा आपको बताना चाहते हैं कि जब कालबेलिया जनजाति में जब किसी की शादी होती है तो उसमें जो है दहेज के रूप में बहुत ज़्यादा सांप दिया जाता है। सांप को भर भर के जो है दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखें। जनजाति होती है जिसकी शादी होती है किसी को, तो उसको दहेज में ना खाली सांपे दिया जाता है, ठीक है। तो ये कालबेलिया जनजाति होता है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए घूमर के बारे में जानते हैं। धूमर, धूमर नृत्य राजस्थान में प्रत्येक त्यौहार, उत्सव, समारोह में प्रमुखता से किया जाने वाला नृत्य है। इसे स्त्रियों द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले लंबे घाघरे का नृत्य विशेष रूप में आकर्षक होते हैं। ये हो गया धूमर। देखिए किस तरह से महिलाएं जो है यहाँ पे नृत्य करती हुई आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं तेरह तारी नृत्य राजस्थान। यह नृत्य महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पुरुषों द्वारा भजन गाया जाता है। इस नृत्य में महिला अपने शरीर पर मंजीरों को बांधती है और गीत का लय साथ उन्हें बजाती है। देखिए 13 ताली राजस्थान का नृत्य है, कितना खुशबूदार है, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या करा है। अब आगे आपका भवाई नृत्य। राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में किया जाने वाला भवाई नृत्य बहुत अधिक लोकप्रिय है। इस नृत्य में मटकों को सर पर रख कर नृत्य किया जाता है। देखिए भवाई नृत्य यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार यहाँ पे महिलाएं जो है मटका को माथे पे रखी हुई है और क्या गजब की यहाँ पे डांस नृत्य कर रही है। क्या गजब है भाई। हवाई नृत्य राजस्थान में उदयपुर में होता है, गजब का है। देखिए इतना महिलाएं जो है आराम से उसको रखी हुई है सर पे और आराम से नृत्य कर रही है, क्या बात है। इस मटकों की संख्या 8 से 10 होता है। बताइए इस नृत्य की खासियत यह है कि नृत्य करते समय नर्तकी किसी गिलास या थाली के कटाव पर या तलवार पर खड़े होकर नृत्य करती है। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। पूरे देखिएगा मज़ा आ जाएगा। अब हो गया भांगड़ा और गिद्धा, ये पंजाब का। देखिए यहाँ पंजाबी लोग नाच रहे हैं मज़ा से। मुख्यतः ये लोग पुरुषों द्वारा किया जाता है। पंजाब इस त्यौहार को मनाया जाता है भांगड़ा और गिद्धा। क्या बात है, मज़ा आ जाए। गिद्धा देखिए अब महिलाएं गिद्धा क्या करती है। पंजाब में एक ही और लोक नृत्य पड़ती है जिसका नाम गिद्धा है। यह नृत्य महिलाओं द्वारा पारंपरिक पंजाबी वस्त्र पहनकर किया जाता है। ये सभी महिलाएं जो है ये पंजाबी हैं और इस तरह से गिद्धा डांस को कर रही है। क्या आपको देखने में स्पष्ट रूप से मज़ा ज़रूर आ रहा होगा और हम इसलिए इस वीडियो को बना रहे हैं कि आपको आराम से याद हो जाए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ के नृत्य पे।
पंथी नृत्य, छत्तीसगढ़ के महान संत गुरु घासीदास के पंथ से ही पंथी नृत्य का नामकरण हुआ। मुख्यतः निर्गुण भक्ति पर आधारित यह लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में नर्तकी झांझ एवं मृदंग की ध्वनि पर सफ़ेद धोती पहनकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान अचंभित करने वाले कारनामे भी दिखाए जाते हैं। यह नृत्य आध्यात्मिक भावनाओं पर आधारित होता है। कौन सा नृत्य? तो पंथी नृत्य। ये महान संत गुरु जी सब ये सब नृत्य करते हैं। तो आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा। अब आंध्र प्रदेश का आता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा है भी जाता है। आंध्र प्रदेश का नृत्य कुचिपुड़ी होता है। इस नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव कुचिपुड़ी के नाम पर ही पड़ा था। यह नृत्य पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रदर्शन पारंपरिक तरीके से किया जाता है। नृत्य से पहले मंच पर पूजा किया जाता है। इस नृत्य में कर्नाटक संगीत के साथ मृदंग, वायलिन आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें विशेष आभूषण वस्त्र महिलाएं जो है पहनती है। देखिए महिलाएं कितनी अच्छी है, लग रही है देखने में। और यहाँ पे पूरा देखिएगा कि यहाँ पे इनके शरीर पे आभूषण है या नहीं है, देख सकते हैं। तो यही जो है कुचिपुड़ी हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल का नृत्य देखते हैं हम लोग। केरल के लोक नृत्य मोहिनीअट्टम और कथकली। यह नृत्य शास्त्रीय परंपरा पर आधारित है। यह अपने गांव के अनुसार ही मोहित करने वाला नृत्य होता है। इस नृत्य में आँखों के, हाथों के तथा चेहरे के हाव भाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें त्रांगिया केरल की विशेष सफ़ेद रंग की सुनहरी जरी हुई साड़ी पहनती है। नृत्य मूल रूप से हिंदू पारंपरिक कथाओं पर आधारित होता है। कौन? तो मोहिनीअट्टम, ये आपको याद रखना है। और कथकली भी केरल है और मोहिनीअट्टम भी केरल है। कथकली के बारे में जानते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए, ये हो गया कथकली नृत्य, ये हो गया कथकली नृत्य। कथकली एक प्रसिद्ध नृत्य नाटिका अर्थात एक कथा का अभिनय प्रस्तुत किया जाता है। इसमें विभिन्न पुराणों जैसे महाभारत, रामायण आदि के चरित्र का रूपांतरण किया गया है। इस नृत्य की वेशभूषा बहुत ही सुंदर एवं आकर्षण करने वाली होती है। इसमें विशेष वस्त्र एवं आभूषणों जैसे सर पर मुकुट आदि का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे। इस नृत्य में हाथों की मुद्रा एवं चेहरों के भाव का विशेष महत्व रहता है। ये हो गया आपका कथकली। आशा करते हैं आपको सभी याद हो रहा होगा अच्छी तरह से। छोलिया नृत्य जो होता है ना, ये उत्तराखंड में होता है। छोलिया नृत्य कहाँ होता है? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए उत्तराखंड में किया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध नृत्य जो है वो क्या है? छोलिया है। ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड के छोलिया लोक नृत्य इतिहास कई दशक पुराना है। इस नृत्य उत्तराखंड में उस समय से है जब विवाह तलवार की नोक पर हुआ करता था। अरे वाह! छोलिया विवाह के मौके पर किया जाता था। बारात निकलती थी तो बारात में कुछ पुरुष पारंपरिक वेश पहनने हुए नृत्य करते थे और इसी तरह वे दुल्हन को घर लाते थे। क्या बात है! चलिए बिहार में आ जाता है विदेशिया। बिहार में किया जाने वाला विदेशिया नृत्य भोजपुरी भाषा नृत्य है। विदेशिया नृत्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रसिद्ध है। यह नृत्य मनोरंजन से भरपूर होता है। साथ ही इसमें समाज से जुड़ी बुराइयों को समाप्त करने के संदेश दिया जाता है। आप लोग भी देख सकते होंगे विदेशिया नाच को, अपने बिहार में ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो आप लोग देखा कीजिए विदेशिया नृत्य को। ठीक है, चलिए बंगाल में आते हैं अब हम लोग। बंगाल का हो गया लोक नृत्य में छाऊ नृत्य जात्रा। पश्चिम बंगाल का छाऊ नृत्य गीत संगीत से भरपूर होता है। यह बहुत ही सशक्त छवि वाला नृत्य होता है। छाऊ नृत्य पश्चिम बंगाल के साथ उड़ीसा और बिहार में भी किया जाता है। इन प्रदेशों में यह नृत्य कई मौके पर किया जाता है, जैसे सूर्य पूजा आदि नृत्य, रामायण में महाभारत आदि घटनाओं का जो वर्णन किया जाता है। मुखौटे इस नृत्य का विशेष आकर्षक होता है। ये आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं, बहुत शानदार पिक्चर है। चलिए आते हैं जात्रा भी है बंगाल का। जात्रा देखते हैं क्या कहता है। जात्रा एक नाट्य अभिनव युक्त लोक नृत्य है जिसमें अभिनय के साथ साथ गीत संगीत वाद विवाद आदि होता है। पश्चिम बंगाल में जात्रा का इतिहास बहुत ही क्या है? पुराना है। ठीक है, देखिए बारिश का मौसम लग रहा है आपको। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य थाली। हिमाचल प्रदेश में लोक नृत्य विशेष महत्व रखते हैं। यहाँ कई मौके पर जैसे त्यौहार, शादी आदि विशेष विभिन्न लोक नृत्य किए जाते हैं। थाली नृत्य में नर्तक एवं गायन गोले में बैठकर करते हैं। इसमें नर्तक एक एक करके अपनी प्रस्तुति देते हैं। इस नृत्य में नर्तक विशेष ढंग से अपने शरीर को हिलाते हैं। थाली नृत्य को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए नर्तक सर पर पानी से भरा लोटा रखकर नृत्य करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हुआ थाली हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, चलिए ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूर देखिए, मज़ा आएगा। आगे बढ़िए। और उड़ीसा का लोक नृत्य देखिए, ओडिसी। उड़ीसा का ओडिसी। ऐसा माना जाता है ओडिसी नृत्य का प्रारंभ मंदिरों में नृत्य करने वाली देव दासियों के नृत्य के द्वारा हुआ
ओडिसी नृत्य मुख्यतः भगवान कृष्ण और विष्णु के अवतार की कथा बताई गई है एवं भगवान जगन्नाथ का वर्णन किया गया। ओडिसी नृत्य में भी कई पुरातात्विक प्रमाण पाए जाते हैं। यह बहुत ही प्राचीन कला है। ओडिशा नृत्य में हस्त मुद्राएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो आशा करते हैं कि ये बात आपको याद हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए वीडियो। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर देखने के लिए वीडियो को। जय हिंद।